मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोलो मुस्कुराने के दिन है। मुस्कुराने की कोई बात है? मुस्कुराने की कुछ बात है? इतना खुश क्यों हैं आप लोग? बोलो। खुशी किस बात की तो होगी, इतने चेहरे क्यों खिले हुए हैं? मृत्यु दिन है, अच्छा। आज मृत्यु पर अरे मृत्यु पे सब रोते हैं या हंसते हैं? मृत्यु पे दुनिया रोती है, हंसती है? दुनिया तो रोती है और हम हंस रहे हैं। आज तो खास सायरन भी बोला होगा साइलेंस के लिए, 2 मिनट के लिए। यह खतरे की घंटी है। बाबा भी करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ कब तक है? जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ। ये मरे तुम्हारा पुरुषार्थ भी समाप्त। संपूर्ण मृत्यु है? इतनी सहज है क्या मरना? अगर एक श्वास भी पुरानी या नहीं, पुरानी एक श्वास भी कहीं अटकी हुई है तो उसको मृत्यु कहेंगे, है? लेकिन खुश हैं, मालूम है कि एक भी श्वास हमारी पुरानी जहरीली श्वास रहनी नहीं है। इतना निश्चय है, नहीं है? एक भी पुरानी श्वास जहरीली कहेंगे या सुगंधित कहेंगे? जो पुरानी श्वासें थी वो जहरीली हैं, सुगंधित हैं? जहरीली हैं। इसलिए खुश हैं कि एक जो पुरानी श्वास है वो भविष्य में रहनी नहीं है। इसलिए हम जन्मदिन नहीं मनाते, हम क्या मनाते हैं? स्मृति दिवस। ब्रह्मा बाबा का 18 जनवरी में आता है। मृत्यु दिवस ही तो है? तो हम क्या बोलते हैं उसको? स्मृति दिवस। अभी तो हमारे सामने एक ही उड़ान नजर आ रही है, जो आखिरी उड़ान है। उसकी खुशी भी तो हो सकती है, नहीं? इतनी सुंदर उड़ान हमारे सामने है, उसकी खुशी नहीं है? ये कहेंगे कि चेहरे अगर चमक रहे हैं तो उस उड़ान की खुशी है। तो जो तैयारी कर रहे हैं सभी उड़ान भरेंगे। हाँ, ऐसे लौकिक में भी होता है कि जब विशेष कंपटीशन होता है तो सबको चांस देते हैं। भाई सबको चांस है, आप दौड़ना चाहो तो दौड़ लो, हिम्मत है तो दौड़ो। कोई तो हाथ ही खड़े कर देते हैं, अरे अपने बस का नहीं, अगली को इसी दौड़ में देखेंगे। ये दौड़ तो जो बहुत फास्ट हैं, बहुत निश्चय बुद्धि हैं, जो लगातार लंबे समय के मेहनती हैं, तो उन्हीं की दौड़ है। इसलिए कोई तो बेचारे इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते। लेकिन अगर हिम्मत करते हैं कि नहीं हम भी दौड़ेंगे, फिर चांस मिलने वाला नहीं है। फर्स्ट डिनाइस्टी की अपनी ही खसूसियत है। डिनाइस्टी तो ढेर है अभी, हाँ नहीं? अरे डिनाइस्टी सामने आने वाली ढेर की ढेर है, या यही है एक डिनाइस्टी सामने आने वाली है? हाँ, ढेर डिनाइस्टी आने वाली है। हाँ, ढेर दौड़े होने वाली हैं, अपने अपने कुल में दौड़ होने वाली है। तो पहली दौड़ किन की है? जो पक्के सूर्यवंशी, जो सूर्य के ऊपर फिदा होते हैं, सिवाय बाप दूसरा कुछ नहीं है जिनके लिए। तो बहुत कम होते हैं या ढेर होते हैं?
कम होते हैं या इतने हिम्मत वाले कम होते हैं जो एकदम फिदा हो जाए, तो उनको कहेंगे ये जो दौड़ कहो, उड़ान कहो, कब से? शिव जयंती मना 21 फरवरी, हाँ 21 फरवरी से जो आखिरी उड़ान है, उसकी चेहरे पे खुशी कह सकते हैं। जिनको ये निश्चय हो जाता है कि ये उड़ान हमारी आखिरी उड़ान है, उसके बाद उड़ते रहेंगे या दौड़ेंगे या चलेंगे, हैं? उसका उड़ते रहेंगे तो उनके चेहरे कैसे होंगे? सदा खुश नुमा चेहरे होंगे। तो कहेंगे है तो आखिरी उड़ान। बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तो इसलिए 21 रोज भी पहले जैसे कहते हैं वार्म अप होते हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं। तो उस दौड़ से पहले जो कुछ दिन हैं, हाँ इसमें क्या करें? क्या करें? सो लें? हाँ इसमें मेहनत कर लें। बाबा को बोले कि बाबा क्या मालूम दौड़ दौड़ में किसका नसीब है, कौन कौन मंजिल में पहुंचेंगे। है तो नंबरबाज बाबा, आप तो जानते हैं, लेकिन मैं हिम्मत तो रख रहा हूँ, मैं हिम्मत तो रख रही हूँ कम से कम, और आपकी मदद के बिना तो कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसा है? नहीं नहीं। अरे अभी भक्ति मार्ग के संस्कार तो हैं या ज्ञानी तो आत्मा बन गए, सब बन गए, तो इतना तो भक्ति मार्ग चल सकता है ना। बोल भी रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं? बाबा को ही तो बोल रहे हैं कि बाबा ये जो उड़ान है बहुत सुंदर उड़ान होने वाली है, अंदर से खूब तैयारियों में लगे हैं, और वो हिम्मत तो मेरी भी इच्छा है और मेरे को दौड़ना ही है। बाबा मेरे को भी सफलता मिले, मेरे को भी लगे कल्प में जो एक चांस मिलता है वो चांस मेरे को मिला। कई तो होते हैं कि हमको चांस ही नहीं मिला, ऐसे भी तो होते हैं, नहीं होते? ऐसे भी होते हैं। कोई आगे चल के कह रहे हमको तो चांस ही नहीं मिला, जैसे दुनिया वालों क्या कहेंगे, अरे भगवान आया था हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा, अरे हमको बताया तो था लेकिन हमको तो कभी निश्चय नहीं हो पाया भगवान आ चुका है। तो क्या कहेंगे? उनका अपना पार्ट। बाकी ऐसा नहीं कि उनको मैसेज नहीं मिला, ऐसा नहीं है, मैसेज मिल रहा है लेकिन उनको निश्चय हो रहा है? निश्चय नहीं होता। निश्चय नहीं होता तो धारणा ही नहीं कर पाते, धारणा ही नहीं कर चलने की तो बात ही नहीं। तो उनके लिए कहेंगे ना कि पश्चाताप होता है बाद में, हमारे नसीब में नहीं था इसलिए हमको निश्चय नहीं हुआ, इसलिए हम चल नहीं पाए, लेकिन मैसेज तो मिल गया था। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में ये जो उड़ान है इसकी कानों कान खबर है? कहीं कोई खबर नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं लगता कि एक छोटा सा ग्रुप है उसको तो बहुत बढ़िया पूरे मैसेज मिल रहे हैं, और जो बेचारे 60,000 भस्म होने वाले हैं उनके पास तो कोई मैसेज नहीं, तो वो भी दौड़ते नहीं। मैसेज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? है मिलना चाहिए। तो क्या करें? जाकर जगाएं। अरे 31 दिसंबर की अव्यक्तवाणी में पहले से ही मैसेज दे दिया। 2017 31 दिसंबर तो नसीब फूटे हैं। अगर इशारे कैच नहीं करते हैं तो इनको कहें इनके नसीब ही फूटे हैं बेचारों के। जन्म जन्मांतर अगर ठोकरें खानी है तो इशारे समझेंगे, समझ सकते हैं? कोई इशारे नहीं, सब कोई काम के नहीं। तो 31 दिसंबर की वाणी में क्या बोला? 2017 31 दिसंबर की वाणी में क्या बोला? व्यक्त वाणी में हाँ, इसको क्या नाम दे इस वर्ष को? समाप्ति वर्ष। यही बोला। तो इशारा समझदार के लिए काफ़ी है, समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी है कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं या जो जन्म जन्मांतर बाप के साथी हैं, जिन्होंने ये कहो कि भगवान के साथ ही
ब्रॉड ड्रामा में भी साथ साथ ही पार्ट हो जाया है। वो जो पक्के सूर्यवंशी हैं उनके लिए बोला समय खत्म, बाकी समय कभी खत्म हुआ? समय तो चल ही रहा है, ठोकरे खा ही रहे हैं। ब्राह्मण तो बने हुए लेकिन ठोकरे खा रहे हैं, कोई ऐसी पुरुषार्थ वाली भी बात नहीं है। लगे तो हैं, तो उनके लिए कहेंगे समाप्ति वर्ष। तो ये समाप्ति वर्ष है तो किन के लिए? उन सूर्यवंशियों को इशारा दिया अब समय नहीं है। जो पढ़ाई थी पूरी पढ़ा दी। अब तो जिन्होंने पूरी पढ़ाई लंबे समय से पढ़ी है अब तो उनकी रिजल्ट सामने आ रही। और फिर 1 वर्ष रूम का दे दिया। चलो ठीक है, जिनकी समझ में आ गया समाप्ति वर्ष है तो उन्होंने 2018 में मेहनत की होगी, नहीं की होगी? नहीं की, बहुत अच्छी मेहनत की होगी। फिर रूम का वर्ष दे दिया 19। चलो जो थोड़ी बहुत कसर है रह गई 19 में पूरी कर लो। तो 19 में तुमने मेहनत की नहीं की? नहीं की, कोई मेहनत नहीं। 19 में भी मेहनत की। 5 दिसंबर को रिजल्ट भी निकाली, नहीं निकली कोई रिजल्ट। हमको क्या मालूम? हाँ, कोई रिजल्ट नहीं निकली। क्या निकली? क्या निकली? राजधानी स्थापना हो गया, हिलती डुलती नहीं। राजधानी एकदम स्थिर हो गई, हिलती डुलती नहीं है। राजधानी हिलना माना क्या और स्थिर हो जाना माना क्या? परिवार का कोई भी सदस्य अप डाउन होना। ये तो चलो बहुत बड़ा सबूत एक दे दिया, ढिंढोरे भी पीट दिए कि ये परिवार ने इतने लंबे समय से मेहनत की तो कम से कम एक तो इनको ठप्पा मिल गया बाबा की तरफ से। कौन सा? कि इतना बड़ा माया ने पेपर लिया, अटैक हुआ, लेकिन ना बाप के प्रति निश्चय बुद्धि बने, ना संगठन के प्रति, और ड्रामा के प्रति भी नहीं, और स्वयं के प्रति भी, इसलिए लगातार लगे हुए हैं। ये तो सर्टिफिकेट मिल गया जो बाबा लंबे समय से कहते थे, कोई एक गीता पाठशाला, कोई एक परिवार, कोई एक सेंटर, जॉन, एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तथा प्रजा। एक छोटा सा परिवार बाबा को ऐसा चाहिए जो देखने को मिले कि इनके संस्कार मिले हुए हैं। अगर इतने बड़े अटैक के बाद भी टस से मस नहीं हुए तो कहेंगे कि कम से कम वो जो लंबे समय का संकल्प था दिख रहा है कि जरूर दूसरे परिवारों से परिवार अनोखा है, अनूठा है। इस परिवार की रूपरेखा भी दूसरे परिवार से अलग है। ये तो ठप्पा ले लिया, लेकिन बात तो ये थी राजधानी की। राजधानी स्थिर, तो कैसे कहेंगे राजधानी स्थिर हो गई या राजधानी हिल डुल रही है? कोई थर्मामीटर भी तो होना चाहिए। बोलो। निश्चय में नहीं आना। अरे निश्चय में यहाँ कौन आ रहा है? इतने सुंदर बच्चे हैं, लंबे समय से मेहनत हैं। ये तो एक से एक सुंदर नग हैं यहाँ पे। यहाँ तो निश्चय वाली अनिश्चय वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर राजधानी की बात कर रहे हैं। हाँ, स्वयं में कभी और पुरुषार्थ थोड़ा होता, अप डाउन होता है, ये भी कोई खास बात नहीं है। सबके पास बहुत लाइट है, भयंकर लाइट लेके चल रहे हैं। और जानते भी हैं स्वयं के प्रति अगर थोड़ा बहुत स्पीड अप डाउन भी आती है तो भी इतने निश्चय बुद्धि की लाइट दिख रही है कि ये मार्ग स्पष्ट है। इतने समय तक विशेष रूप से बाबा का विशेष सहयोग कह लो, या जिस स्पीड से चल रहे हैं उस स्पीड से ही अपने विक्रम विनाश कर ही रहे हैं। तो इतना निश्चय भी है कि पहुंचना ही है। राजधानी हिल रही है या स्थिर है, कैसे, क्या उसका थर्मामीटर लगा के चेक करें? इसके मुंह में थर्मामीटर डाल दो, मालूम पड़ जाए। 16 घंटे की बीर्वावस्था सहज बने है, 16 घंटे की बीर्वावस्था सहज बने। 16 घंटे बीज सहज। चलो कौन सी राजधानी है जिसके 16 घंटे बीज सहज? बताओ भाई। ये राजधानियाँ बैठी हैं जिनके लिए काश 2017 15 अगस्त पर्दा उठाया।
लाली माँ के दर्शन करवाए लो भैया, कर लो दर्शन। भारत माता शीर्षति अवतार, अंत का यही नारा है? कौन सी राजधानी बढ़िया स्थिर बीज रूप अवस्था में सेटल हो गई बढ़िया, फिर राजधानी स्थापन हुई। तो कुछ नहीं बचा तो वहीं के वहीं आ गए। जहाँ से चले थे 15, 16, 17 में, वहीं के वहीं फिर आ गए हैं। बताओ स्थिरता क्या है, ये तो बताओ, स्थिरता क्या है? हाँ, एकाग्रता ही स्थिरता है। हमारे अंदर ये निश्चय होने लगता है। ये किसी को दिखाने वाली बात नहीं है, किसी से सर्टिफिकेट लेने वाली बात नहीं है। बाबा की पालना इंटरनल अंदर से मिलती है या बाहर से कोई किरणें ऊपर से आती हुई दिखेंगी? जैसे भक्ति मार्ग के साक्षात्कार बहुत खूब किरणें पड़ रही, हमने भी देखी भैया, इसके ऊपर किरणें पड़ रही थी, स्थिर हो रही है राजधानी। ऐसी कोई लफड़ेबाजी तो नहीं है। कुछ नहीं है ऐसा। ये तो जो धारणाएं शक्ति हैं, अंदर से ही खुशबू आती है। बाप की पालना मिल रही है, स्थिरता आ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है। अगर एकाग्रता बढ़ रही है तो क्या कहेंगे? राजधानी स्थिर हो रही है या हिल रही है? स्थिर हो रही है। एकाग्रता नहीं है तो स्थिरता कहेंगे? स्थिरता नहीं। बाबा ने तो चैलेंज किया और बोला 5 दिसंबर इज द लास्ट। पहले राजा या पहले राजधानी? बोलो ना, राजधानी बोलेगी राजा, राजा बोलेगा पहले राजधानी। कायदा क्या कहता है? राजा ही होगा तब तो राजधानी होगा। राजा ही नहीं है तो काहे की राजधानी? ऐसे भी कायदा है, जो राजाएं होते हैं वो अपनी अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, किसी ने ऐसे अलग अलग राजधानी होते हैं, तो राजा ही तो स्थापन करता है। पहले राजा फिर राजधानी। तो बाबा ने बोला 5 दिसंबर मना लास्ट। तो क्या बाबा ने झूठ बोला? दिखता तो है नहीं कुछ भी बतौले में लाते रहो। क्लास विलास करा के जीवित करते रहो, संजीवनी बूटी संघाते रहो, कोई मर ना जाए। वैसे छोटा परिवार कहते तो हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। ये परिवार ही मर गो तो कहो ये भैया। या जीवित तो रख लो, कुछ नई नई कहानियाँ बनाते रहो, सुनाते रहो, ये खेलते रहे। ऐसा है? यहाँ तो बहुत बढ़िया स्लोगन बहुत जोर शोर से बोलते हैं। कौन कौन से? अम्मा मरे तो हाँ, बीवी मरे तो हलवा का। ये तो सूर्यवंशियों के लिए हैं। इनको कोई गुरेज नहीं है, कोई मर रहा है तो। जो सूर्यवंशी हैं उनको कोई मर रहा है, मर जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए, संगठन से बाहर चले जाए, कोई गुरेज होती है, रोते हैं, याद करते हैं। ये तो निर्मोही जैसे नहीं है। ये तो इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ। कितने भी मर जाएं, गल जाएं, संगठन से बाहर चले जाए, पीछे मुड़ के ना देखें, कभी याद करते हैं? अरे इनको फुर्सत ही नहीं है। बाबा को याद करें या मरने करने वालों को याद करें? है फुर्सत? वो मर गई, वो चला गया। फुर्सत ही नहीं। नहीं तो बाबा को याद करने में लगे। तो ऐसी वो चिंता वाली तो बात नहीं है कि संगठन को संभालना है, अच्छी अच्छी क्लासें कराते रहो। ऐसी कोई बात नहीं। इस संगठन के ऊपर तो कौन है इसको संभालने वाला? स्वयं बाप का संगठन है।
स्वयं बाप ने चैलेंज किया हुआ है। कहाँ चैलेंज किया हुआ है? अरे किन्हीं के कानों में तो महावाक्य भगवान के गूंजते होंगे, नहीं गूंजते होंगे? किन के कानों में गूंजते हैं? हाँ, कम से एडवांस पार्टी के कानों में तो गूंजते हैं। नेट से कैसेट्स निकालते हैं, जितनी भविष्यवाणी है उनके कानों में आज भी गूंजती हैं। जानते हैं कहीं तो कुछ चल रहा है, भले ही कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बाप की वो मस्ती, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कहीं कुछ हो रहा है, चल रहा है। जैसा जैसा बाप बोल रहा है वैसा वैसा ही चल रहा है। फिर जिनके लिए बाप ने खास एक क्या उठाया? हाँ, ठेका उठाया। तो उनको कुछ टचिंग नहीं होती होगी, कुछ नहीं, खोखले। इसलिए अगर 5 दिसंबर बोला तो 6 नहीं 5 स्थापना हुई। हाँ, हम स्थापना का ब्रॉड रूप देखना चाहते हैं। सूक्ष्म रूप में स्थापना तो हुई है, लेकिन हम क्या देखना चाहते हैं? ब्रॉड रूप। ब्रॉड रूप माना? ब्रॉड रूप माना एक के अलावा और भी दिखे। हाँ, वो आया था ना पिछली बार, वो क्या है? विराट स्वरूप। हाँ, विराट स्वरूप है। हम वो विराट स्वरूप देखना चाहते हैं। हमको सूक्ष्म रूप में मजा नहीं आ रहा। कैसा स्वरूप दिखे? विराट दिखे। भले अर्जुन जैसे थर थर कांपे, विधर्मी हैं दूर ही भागें, हिम्मत ही ना कर पाए बैठने की, लेकिन जो अर्जन करने वाली हैं, धारण करने वाली आत्माएं हैं, वो विराट स्वरूप को देख के खुश होंगी या दौड़ेंगी, भागेंगी? खुश होंगी। उनको तो इंतजार है कब ये विराट स्वरूप का हमको साक्षात्कार हो, हम भी धन्य हो जाएं। तो एडिशन होगा नहीं होगा? विराट स्वरूप में एडिशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा? होगा। कितना समय है? 2 साल। कितना समय बताया? 2 साल। हाँ, 21-22 है, 2 साल। ठीक है। आखिरी उड़ान फिर क्या है ये? कभी 2 साल बोल रहे, कभी आखिरी उड़ान बोल रहे। ये आखिरी उड़ान कब से कब तक? शिव जयंती से जन्माष्टमी तक। माना जो जड़ पिंड है, उसकी अपनी संपूर्णता है। जड़ पिंड की अपनी संपूर्णता होती है, तब तक जीवित रहता है या मर जाता है जब तक पिंड तैयार होता है? पुराने संस्कारों में जीता नहीं जीता है? अरे भले थोड़ी सी श्वास बची हुई हो, अगर एक भी श्वास है, पुरानी श्वास है, तो कहेंगे ना अभी पूरा पिंड तैयार नहीं हुआ, तभी तो नहीं मरे। अगर पूरा पिंड तैयार हो, जो एक भी श्वास है वो बचेगी है, तो आपके चेहरे देख के तो लगा कि शायद पूरा ही स्वाहा हो गए। तो कहेंगे पिंड तो लगभग तैयार ही है। बस आत्मा को प्रवेश होना है। कितने बड़े ज्योतिषी बैठे हैं यहाँ, तो इनको तो ये भी मालूम है कि कब आत्मा प्रवेश करेगी, कब गर्भ से बाहर आ जाएगी, कब तक पिंड तैयार हो जाएगा। शिव जयंती माना 21 तारीख तक पिंड तैयार हो गया। 21 तारीख को आत्मा ने प्रवेश किया। ये तो प्रवेश होती ही रहती है। आदत ही होगी। एक गर्भकाल छोड़ा, दूसरे में प्रवेश, दूसरा छोड़ा, तीसरे में प्रवेश किया। 84 लाख में 84 गर्भ तो नहीं है? अरे जाओ, लफड़ा खत्म होगा नहीं होता, या यही का चलता रहेगा है? लास्ट ये कहें, ये कह सकते हैं। अगर ये आखिरी उड़ान है
तो ये आखिरी ही है। तो मुरली में कितने मास का बताया है? 6 मास। 6 मास गर्भ में रहा तो वो तो गिनते नहीं है। बच्चा गर्भ से जब बाहर आता है तो कहते हैं 111। यही है मुरली में है ना? तो जरूर ये कहेंगे ये तो विशेष ही हो गए 6 मास। क्या कहेंगे? तो जरूर ये उड़ान कैसी होगी कल्पना कर सकते हैं। अभी भी अरे 5 दिसंबर निकल कर चुकी है, कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते क्या है? 5 दिसंबर इतनी सुंदर निकल के गई है, उसमें कुछ भी साक्षात्कार नहीं हुआ जो हम इस उड़ान की कल्पना कर सकें। 5 दिसंबर के भी खास 30 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर कितने दिन हुए? 6 दिन। 6 दिन में कुछ तो साक्षात्कार हुए होंगे, नहीं हुए हैं? तो ये भविष्य के तो साक्षात्कार है। तो जरूर कल्पना कर सकते हैं कि ये यात्रा साधारण नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा है, अंतिम यात्रा है। इसके कोई यात्रा होनी नहीं, समाप्त, खेल समाप्त। तो ये 21 रोज इसकी जोर शोर से तैयारी करनी चाहिए है? या दूसरे जो ट्रेनें चलेंगी, ये ट्रेन छूट गई तो उसमें बैठ जाएंगे, वो छूटी तो उसमें बैठ जाएंगे। कितनी ट्रेनें चलेंगी? 8-9 बाबा तो एक ही ट्रेन बोलता है। बाबा को तो एक ही ट्रेन दिखती है सूर्यवंशियों की है? जो चढ़ गए तो चढ़ गए, बाकी कट मरे, यही बोलते हैं ना। उस एक ट्रेन में जो चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो फिर कट मरे। जो नहीं सवार हो पाते हैं तो उनका अंजाम एक तरफ पूरी तरह स्थापना हो जाती है और दूसरी तरफ जय जयकार हाहाकार। क्या होता है? हाहाकार। इसलिए जितने भी हिम्मत है, ताकत है, पूरी ताकत लगा दें, पूरी हिम्मत के साथ। और बाबा क्या देखता है? बाबा केवल तुम्हारी मेहनत देखता है। कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम तुम हिम्मत का बढ़ाते हो और बाप के कितने कदम सहयोग? 1000 कदम मैं सहयोग करता। हिम्मत का भी एक कदम ना हमारी मनसा को देखता है, ना हमारे व्यर्थ को देखता है, ना हमारे आलस को देखता है, ना ही हमारे अलवेलेपन को देखता है, हिम्मत को देखता है। अब सबसे बड़ा बात बाबा ने सबसे हल्का तो तभी कर दिया जब बाबा ने ये बोला साकार मुरली में, मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब बनता नहीं है। कितना बड़ा वरदान दे दिया। अब युद्ध है तो है, और मनसा कोई तो हल्का कर दिया। मनसा को तो बोल दिया ना, हमारे कितने भी तूफान आए हैं लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब बनता नहीं। तो हल्का कर दिया, भारी किया, हल्का कर दिया। और क्या बचा फिर? क्या? वाचा कर्म। कर्म इंद्रियों में क्या? बाबा की गोद में बैठे हैं। कर्म इंद्रियों से कोई भूल हो सकती है? कोई भी कर्म होगा? कोई भी कर्म वाली बात नहीं, सेफ्टी में है। और आलस का जरूर है ना। यहाँ जो सुंदर सुंदर स्टूडेंट्स हैं बाबा के, जिनको बाबा देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा आगे चल के विशेष पार्ट हैं, तो उनको कुंभकर्ण को तो सता रहा है नहीं? कुंभकर्ण तो है। अब इसके लिए भी तुम्हारे पास तो विधि भी हैं कुंभकर्ण को भगाने की, नहीं है? विधि है। अब जितने तुम अपना लो। यहाँ भी बाबा तुम्हारी हिम्मत ही देख रहा है। और
हैं? कर्म भोग तो यहाँ कहाँ है, बढ़िया ही बढ़िया है, थोड़ा बहुत दर्द वर्द कहाँ लग रहा है। जब उमंग उत्साह होता है तो कोई दर्द वर्द लगता है, कोई यहाँ है तो कोई खास है, संगठन तो बढ़िया है। और है जी, सोल वोल कहाँ से आएंगी? अगर सोलह सर यहीं आएंगी तो फिर बाहर वाले क्या करेंगे? है? अरे सब सोल यहीं आनी है तो फिर मतलब ही क्या रहा, बहुत हो गया है। ये जो अटैक हुआ छोटा मोटा था क्या? यही कुछ चलता रहेगा यहाँ? हाँ? अरे यही कुछ चलता रहेगा क्या? अरे अब तो तुम इतने अनुभवी बन गए, अगर छोटा मोटा तुमको चेहरे से ही मालूम पड़ जाता था सोल आ गई, और तुम क्या करते होगे? बाबा की आदमी। हाँ, 5 मिनट बाबा के सामने बिठाते, इससे ज़्यादा तो तुमको जरूरत भी नहीं अब। वो भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, ताकि तुमको ये निश्चय हो जाए कि मैं 5 मिनट में समाधान कर सकती हूँ। इसलिए अगर हाँ सोल वोल आती भी है तो किसी की तरह थोड़ा संगठन को डिस्टर्ब है, केवल तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा निश्चय बनाने के लिए कि तुम 5 मिनट बाबा के सामने बिठाते हो, वायुमंडल एकदम वैसा का वैसा, ताकि तुम किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ, इसका संस्कार ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये सुधरता नहीं, ये सुधरती नहीं। ये बाबा नहीं चाहता। अगर किसी में कोई कमजोरी है और रिपीट हो रही है तो किसकी कमजोरी है? वो स्वयं की कमजोरी है। जो खास निमित्त हैं उनको सुंदर वायुमंडल बनाना है, उनको सुंदर वायुमंडल देना है। तुम्हारे परिवार का अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है वो तुम्हारा है, वो उसकी कमज़ोरी नहीं है, किसकी है? हमारी स्वयं की कमज़ोरी है। इसलिए कहेंगे एक मत, एक भाषा, एक संकल्प, यथा राजा रानी तरह सबका एक से संस्कार, मिले हुए संस्कार। तो इसके लिए बाबा ने तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं दी। कितने टाइम की मेहनत दी? क्या करना है? 5 मिनट। वो भी बोला बाबा ने, अगर कोई चलते चलते किसी की टांगे थकने लगे, तुम क्या करो, अपने हम जिन्स को 5 मिनट के लिए बाबा के सामने बिठा दो, उसकी टांगों का दर्द खत्म, फिर चलने लगेगी, हाथ में दौड़ने लगेगी। तो यहाँ आप तो ये तो कोई चिंता वाली बात नहीं कि ये सोल आ गई, वो तो बाहर वाले चिंता करें, ये तो कोई खास नहीं। और कुछ बाकी सब ठीक? हाँ, अलवेलापन, जिसके लिए बाबा ने खास बोला है, कभी भी अंदर की और बाहर की रेस्ट ना लो। अपने को सदा गेस्ट समझो, मेहमान समझो। जब अंदर की और बाहर की रेस्ट ना लेंगे तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? बेस्ट बन जाएंगे, अति सुंदर बन जाएंगे, अति आकर्षक बन जाएंगे। इसलिए अलवेलापन, अगर शत्रु है तो कौन सा? अलवेलापन। यहाँ तो अलवेले कोई भी नहीं दिखते, सब तो बढ़िया टनाटन है? सबके अंदर है। और पहले मालूम भी है अलवेलापन होता क्या है। कोई कोई ऐसा तो मालूम ही नहीं होता, कहाँ अलवेलापन, बहुत बढ़िया, हम तो 4 डिब्बे ऐसे से बना रहे, लेकिन मालूम भी होना चाहिए। अलवेलेपन के भिन्न भिन्न रूप हैं, अनेक प्रकार का अलवेलापन होता है। अपना को वही कोई स्वभाव संस्कार जिसको हम दृढ़ता से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा उसके प्रति विशेष रूप से हम दृढ़ता अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कहेंगे ये आत्मा अलवेली है, अटेंशन नहीं दे रही। चाइल्ड के प्रति विशेष टारगेट लेते हैं, इतने घंटे का हमको मेहनत करनी है, दिन में चलो आज तो मज़ा ही नहीं आ रहा, उतना अच्छा लग ही नहीं रहा, तो जैसे कि डिले कर दिया, बाबा डिले इज डेंजर, तो वो अलवेलापन। अनेक तरह के अलवेलेपन हैं जो हमारे पुरुषार्थ में हमको विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए ये सार निकला।
अलवेलेपन के लिए क्या युक्ति है? अलवेलेपन को दूर करने के लिए क्या युक्ति है? हैं? बांध लेना अपने आप को। हैं? बांध लेना अपने आप बांध लेना, किसमें बांध लेना? को, टाइम टेबल। अपने बड़े से बड़े, जितने बड़ा चार्ट में कोई अपने को बांधता है कि मेरे को इतने घंटे मेहनत करनी है, समझो उतने घंटे वो अलवेलेपन से मुक्त हो रहा है। आलस तो उसका सामना करेगा, लेकिन आलस के बाद जो अलवेलापन है बहुत बड़ा शत्रु है। जितना बड़ा चार्ट जो आत्मा बनाने की हिम्मत रखती है, मेहनत करती है, उतना ही समझो उसने अपने को उतना अलवेलेपन से दूर कर लिया। एक ही विधि है, चार्ट, बहुत बड़ा चार्ट का संकल्प लेना, माना अलवेलेपन से स्वयं को मुक्त करना। जो इतनी मेहनत कर लें, आपने एक निश्चित मेहनत की, चार्ट की मेहनत में बांध लें, इतनी मेहनत तो मेरे को करनी ही है, कुछ भी हो जाए, तो क्या कहेंगे? सफलता इनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इनकी सफलता हुई पड़ी है। तो कोई कोई नए भी तो चांस ले सकते हैं, नहीं ले सके, क्या है? ले सके, नहीं ले सके। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, ना तो बाबा हमारे पुराने स्वभाव संस्कार को देखते हैं, ना ही बाबा हमारी किसी कमजोरी को देखते हैं, लेकिन हिम्मत तो जरूर देखते हैं। इसने हिम्मत कितनी रखी, हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद मिलती है। इसलिए सहज है, ऐसा नहीं कि नई उड़ान जो है, लास्ट उड़ान है तो कोई खास विशेष आत्मा उन्हीं के लिए है, ऐसा कहेंगे? ऐसा बाबा को सैंपल कोई ना कोई रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? कोई लास्ट में अचानक कूद जाए मैदान में, नहीं मैं भी दौड़ूंगा दौड़ूंगी, हिम्मत तो रखी है? नहीं, सैंपल नहीं रखना चाहिए, ऐसा एक भी सैंपल नहीं। पुरानों को चांस पुरानों को क्या मना कर रहे हैं क्या दौड़ने के लिए? है मना किया? नहीं, तुम लोग नहीं, किस तुम बहुत थकी हुई हो तुम थोड़ा आराम कर लो। कहीं बोला? बहुत कोशिश की तुमने, बहुत, अभी थोड़ा आराम कर, फिर नयों को चांस दो, ऐसा तो नहीं बोला ना। पुराने तो ऑलरेडी हैं। बाबा तो बोलते हैं, छोटे सो सुभान अल्लाह। तो कोई कोई है ऐसा भी सैंपल होना चाहिए, हिम्मत करे और कितने समय की मेहनत करे? कितने मास? 6 मास। 21 फरवरी से लेके जन्माष्टमी तक 6 मास मेहनत ही मेहनत। चिंता ना करे, माया खूब भेजेगा, नहीं भेजेगा और बाबा को भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए माया है? अरे इतनी हिम्मत रख रही है ये, बताता हूँ जरा, रुक अभी भेजता हूँ। 2:30 बजे 2 बजे उठूंगी, मालूम पड़ा इतनी आलस 3 बजे भी नहीं उठ पा रहे। तो हिम्मत हार जाएंगे, डटे रहेंगे? डटे रहेंगे। कितना भी माया किस रूप से भी आए, संकल्पों के रूप से आए, आलस के रूप में आए, अलवेलेपन के रूप में आए, लेकिन जो लक्ष्य लिया उस लक्ष्य की मेहनत करना, और यही बाप देखना चाहता है। तो समझो तीसरी उड़ान में हिस्सा ले लिया और पार हो गए। सहज है, मुश्किल है? इस संगठन के लिए कहेंगे सहज है, सहज से सहज। लंबे समय के संस्कार हैं तुम्हारे, लंबे समय के मेहनत के संस्कार, अमृत वेले के उठने के संस्कार हैं। इस माहौल में तुम लंबे समय से रह रहे हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपना भाग्य लेकर आए हो। कोई बाद में भी आए तो क्या कहेंगे? अपना भाग्य लेकर आए। क्यों? कोई मान लो बाद में आया है, बाद में ज्वाइन किया, अपना भाग्य कैसे लेकर आया है?
इसके पास संगठन का बल आते से इसको ऐसी रूपरेखा मिली, तो सहज लगा या मुश्किल लगा? जो सब कर रहे हैं वो करने की कोई हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ? अलग से कोई अपनी हिम्मत रखे, संभव है? कहेंगे कि इस संगठन का एक अपना बल है। कोई आत्मा बाद में भी आती है, लेकिन ये एक माहौल है, उस माहौल में उसको लगता है अगर सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो ये भी एक लिफ्ट का काम हो जाता है, गिफ्ट हो जाती है। इसलिए 21 फरवरी तो निश्चित रूप से कहेंगे। 21 रोज तुम प्रैक्टिस कर लो साथ साथ दौड़ने की, और फिर क्लास व्लास मिले ना मिले चलेगा ना? काहे? अरे 2006 महीने क्लास व्लास मिले ना मिले चलेगा नहीं चलेगा? क्या बोले? चलेगा। वेरी गुड। मैंने कोई भी क्लास ना हो, लेकिन जो बाप की क्लास रोज होती है, जो तुम रोज कैसेट सुनते हो, उसमें रोज बाबा समाचार देते हैं अपने अच्छे बच्चों को। जो इशारों की भाषा बाप की समझते हैं, उनको लगता है रोज बाबा मेरे को पालना देता है। बाबा एक दिन भी मिस करता है? कभी मिस नहीं करता, वो कर भी नहीं सकता। जिनको पढ़ाई पढ़ानी है, जब तक पूरी पढ़ाई पढ़ा ना ले, बाबा एक दिन भी मिस नहीं करेगा। इसलिए कहेंगे क्लास नहीं मिल रही, नहीं मिल रही क्लास। 6 महीने मिलेगी नहीं मिलेगी? जिनके बाप ही जिनके पीछे पड़ा है, उनको अलग से कोई एक्स्ट्रा क्लास मिले ना मिले, लेकिन बाप ने जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाना, लक्ष्य को हासिल करने की मेहनत करना, और यही बाप देखना चाहता है। इसलिए 6 महीने का गिफ्ट तो है, लिफ्ट भी है। जो ले जो ओटे सो अर्जुन, जो धारण कर ले कहें वो अर्जुन। धारण ना कर सके तो ओटे सो अर्जुन, धारण ना किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संगठन में ऐसा होगा? हैं? होगा? हो सकता नहीं हो सकता? अरे इस संगठन में ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? अरे कैसे चेहरा देख रहे? अब कोई थकी हुई है बेचारी आत्मा, कितना टांग में दर्द हो रहा है उसके, तो वही जाने। बुद्धि रूपी पाँव में कितना दर्द हो रहा है उसके, सोल वोल आ जाती है बार बार, खुद भी डिस्टर्ब, संगठन को भी डिस्टर्ब, तो बेचारी करे तो क्या करे? दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी? फिर बोल रहे दौड़ेगी, हद कर दी। बाबा के भी बाप बनने जा रहे। क्या कैसे आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो कि दौड़ेगी? हाँ, ये बहुत बड़ा बल है जो बाबा ने 5 मिनट का प्रयोग बताया है। जो शुभ भावना का बल, ये बहुत बड़ा बल है। यही सबसे बड़ा प्रयोग कहो, यही संगठन का बल, कि अगर कोई आत्मा कमज़ोर पड़ रही है, पीछे छूट रही है, उसको साथ में लेके चलना, यही तुम्हारी सुंदरता है। उसके अपने संस्कार हैं, वो छूट गई तो बाद में आ जाएगी, नहीं, ये हमारी कमज़ोरी है। जो हिम्मत, हाँ कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा, बात अलग। अगर हिम्मत की है, उसके हिसाब किताब सामने आ जाते हैं, कारने अकारने, तो अपनी शुभ भावना से, अपने मनसा सेवा से उनका अपने साथ दौड़ाना होता नहीं। जैसे लौकिक में दौड़ते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं मस्ती में, अब कोई गिर गया तो फटाक हाथ पकड़ के नहीं ले जाते थे, अच्छा हिम्मत वाले होते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा पीछे भी रहना पड़े तो कोई चिंता होती है? शुभ भावना होती है कि नहीं, छूटना नहीं चाहिए, साथ में लेके ही जाना है। नहीं होती ऐसा? होता है ऐसा। से ये कहेंगे
ये है संगठन की वास्तविकता। हम तो उड़े, लेकिन जो हिम्मत कर रहे हैं हमारे साथ, उनको भी साथ में लेके उड़े। और यही बाप दिखाना चाहता है। अनेक जो आगे चल के संगठन हैं जो फॉलो करेंगे, उनको बाबा यही दिखाना चाहता है। ये है संगठन का बल। संगठन का बल ये नहीं कि यहाँ 50 इकट्ठे कर लिए, ढेर सारे बैठने को जगह नहीं है। हाँ, इसको संगठन का बल कहेंगे? हाँ, तो कचरा इकट्ठा हो गया और ही वायुमंडल खराब हो जाता है। लेकिन एक दो के प्रति शुभ भावना से एक दो को आगे बढ़ाना संगठन का बल। ये अच्छी बात है। अगर इतना निश्चय है, इतना सुंदर संकल्प है, शुभ संकल्प है, तो बाप तो कहते तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन नहीं, भाइयों को गुलाब जामुन, बहनों को रसगुल्ला, गरम गरम हलवा खिलाते हैं। इतनी हिम्मत है तो कहे कि 5 दिसंबर सार्थक हुई। क्या बढ़िया गर्दन हिला रहे। अगर इतनी हिम्मत है तो कहेंगे 5 दिसंबर सार्थक हुई। ठीक है, बोलो। फिर गर्दन हिला रहे, क्या मतलब हुआ है? समझ में तो हमको भी नहीं आया, नहीं तो बार बार आपसे क्यों पूछते क्या मतलब, क्या मतलब। अगर इतनी हिम्मत, कौन सी हिम्मत दिखाई अभी? कौन सी हिम्मत रखी? हाँ, हिम्मत कौन सी रखी अभी? अभी लास्ट में जो पॉइंट निकला, हाँ, माना पूरे संगठन को ही है। एक भी हमारे संगठन में जिन्होंने इतनी हिम्मत रखी है, बाप का बनने की हिम्मत रखी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बाप का बने हुए हैं, ये एक भी नहीं छूटे, साथ में उड़ा के ले चले, तो बाबा कहते तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला, तुम्हारे मुंह में गुलाब जामुन। तो कहेंगे 5 दिसंबर सार्थक हुई। अब तो ठीक है, गर्दन हिलाई। और मतलब क्या हुआ? मतलब वहाँ 6 दिन में जो अनुभूति हुई थी, वही अब कंटिन्यू हो गई। हाँ, 5 दिसंबर को जो बाप ने गिफ्ट दी, अगर यथार्थ में दी है वो गिफ्ट, तो 100% राजधानी स्थापन होगी। नहीं, 100%, 99 नहीं, 100% राजधानी स्थापन होगी। अब वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, वाचा से नहीं। सुना तो था हमने, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस होती है तो बहुत अच्छे संगठन हो जाते हैं, बहुत भीड़ लग जाती है। लेकिन बाबा कहते नहीं, बहुत मोटा रूप है। वाचा का बल क्या कहेंगे? बहुत मोटा रूप है। लेकिन संकल्प शक्ति ये है सूक्ष्म। इसलिए बोला गया मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तुम्हारे केवल 5 मिनट के प्रयोग से अगर किसी की टांगे थक गई हैं, थकावट दूर होकर वो आत्मा चलने लगे, वाचा का बल काम किया। कौन सा बल काम किया? शुभ संकल्प, मनसा। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। इसलिए यही अव्यक्तवाणी भरी पड़ी हैं। लास्ट जो सफलता ही है उसका आधार ही बताया, वायुमंडल परिवर्तन। तुम्हारी वृत्ति से वायुमंडल बनता है। जैसी होगी वृत्ति वैसा बनेगा वायुमंडल। जितनी श्रेष्ठ तुम्हारी वृत्ति होगी उतना श्रेष्ठ वायुमंडल बनेगा। उस वायुमंडल में कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। ये उसका भाग्य है कि वो उस वायुमंडल में है, ये उसका भाग्य है। कहेंगे 5 दिसंबर 7। अब तो ओम शांति।